Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का जो पार्ट था आपका बिशन की दिलेरी, उसकी एक वर्कशीट करने वाले हैं जिसमें हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी की रीडिंग हम लोग एक वीडियो में कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करा दिए हैं आपको सेकेंड वीडियो में। तो अब टाइम है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा जो केंद्रीय विद्यालय एनसीईआरटी की वर्कशीट्स हैं आपकी, उसको एक बार देखते हैं कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अध्याय 15 बिशन की दिलेरी। पहले कुछ मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। जो सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है आपका, किसने किसे सबक सिखाने की सोची। आपके ऑप्शंस हैं, शिकारी ने बिशन को, बिशन ने शिकारियों को, कर्नल ने शिकारियों को, बिशन ने कीटनाशक छिड़कने वालों को। तो ये सोचा था बिशन ने शिकारियों को सबक सिखाने की कि ये दूसरों का दर्द नहीं पहचानते हैं, इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिशन ने तीतर को पकड़ने के लिए अपने किस वस्त्र को उपयोग में लिया। स्वेटर को, टोपी को, शर्ट को या फिर तौलिया को। तो उसने स्वेटर को इस्तेमाल में लिया था, उसको तीतर के ऊपर डाल दिया था उसको पकड़ने के लिए। अगला प्रश्न है, तीतर को छुपाने के लिए बिशन को टूटी हुई टोकरी कहाँ से मिली। फार्म हाउस के बाहर से, झाड़ी में से, छत से, शेड के नीचे रखे कबाड़ से। तो ये उसको मिली थी शेड के नीचे रखे कबाड़ से। यहाँ पर आपका घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिकारियों ने अपनी जान पहचान किससे बताई थी कि हमें जानते हैं। गुलाबचंद से, माधो सिंह सरपंच से, कर्नल से या फिर कर्नल की पत्नी से। तो उन्होंने बताया था कि हमारी जान पहचान माधो सिंह सरपंच से भी है। तो यहाँ पर आपका ख जो विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न है, बिशन कर्नल साहब और उनकी पत्नी को क्या कहकर संबोधित करता था, क्या कहकर बुलाता था। बाबूजी, बहूजी, मालिक, मालकिन, साहब, साहिबा, गुरुजी, माताजी। तो वो उनको बुलाता था बाबूजी और बहूजी। पंछी घबरा क्यों गए थे। बिशन से, कीटनाशक दवाइयों से, गोलियों की आवाज से, शिकारियों को देखकर। तो पंछी घबरा गए थे गोलियों की आवाज से और आसमान में गोल गोल घूमने लगे थे। तीतर कहाँ दाना चुगने आते थे। गेहूं के खेत में, सड़कों पर, कांटेदार झाड़ियों में या फिर सेबों के पेड़ों पर। तो वो गेहूं के खेतों में आते थे, जब गेहूं पक जाते हैं तो उससे दाना खाने के लिए। अगला प्रश्न है, घास पर फिसलन क्यों हो गई थी। ओले के कारण, ओस के कारण, धूप के कारण या सभी चीजों के कारण। तो फिसलन हो गई थी ओस के कारण। रसोई घर से कैसी आवाज आ रही थी। बातों की, झाड़ू लगाने की, झगड़ा करने की या फिर प्रेशर कुकर की सीटी की। तो रसोई से आवाज आ रही थी प्रेशर कुकर की सीटी की। अगला प्रश्न है, कुछ सही गलत आपको बताने कौन सा जो स्टेटमेंट है, वाक्य वो सही है, कौन से गलत है। सबसे पहले है, बिशन ने पहली बार में ही घायल तीतर को पकड़ लिया। बिल्कुल गलत है। पहली बार जब उसने पकड़ना चाहा वो अंदर चला गया था, फिर उसने उसके ऊपर अपना स्वेटर डाल के उसको पकड़ा था। गोली मार देने की धमकी से डरकर बिशन रुक गया। बिल्कुल नहीं रुका, वो चलता रहा। बिशन घायल तीतर को मारकर खाना चाहता था। बिल्कुल नहीं, वो उसे ठीक करना चाहता था और फिर पालना चाहता था। मतलब ठीक ही करना चाहता, पालने का आइडिया तो बाद में कर्नल ने दिया। कर्नल साहब ने तीतर के पंख को फैलाकर टेप लगा दिया था। बिल्कुल सही है, जिससे कि वो ज्यादा हिले डुले ना और जल्दी ठीक हो जाए। कहानी रात के समय शुरू हुई। बिल्कुल गलत, कहानी सुबह के समय शुरू हुई थी जब सूरज निकल रहा था। खेत लिफ्ट जैसे बने हुए थे। नहीं, खेत सीढ़ी नुमा थे। बिशन की कमीज की एक आस्तीन फट गई। बिल्कुल सही है, वो जब चल रहा था झाड़ियों के नीचे से तो उसकी वजह से फट गई थी। गुलाबचंद बरामदा साफ कर रहा था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिशन तीतर को छत पर ले गया। बिल्कुल गलत, वो खुद छत पर गया था, उसको उसने वहीं टोकरी के अंदर रख दिया था। कर्नल का कुत्ता अल्सेशियन था। करेक्ट है। तीतर का एक पंख टूट गया था। ये आई थिंक कुछ मेंशन है क्या उसमें, ये मुझे याद नहीं है। एक पंख टूट गया था ऐसा बताया हुआ है या नहीं, तो मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता, सिर्फ घायल बताया हुआ था, एक पंख टूट गया था ऐसा नहीं था। शायद ये गलत है। अगर आपको लगता है कि कहीं दिया हुआ है पार्ट में तो आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है आपका, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। शब्द है आपके, पर्वत, हाथों, शिकारी, पैरों, पक्षी, सीने, घाटी, झाड़ी, दवाई छिड़कने वाली मशीन। गोली की आवाज से पूरी खाली जगह गूंज गई थी। तो पूरी घाटी गूंज गई थी, यहाँ पर घाटी आएगा। नेक्स्ट है, बिशन ने तीतर को सीने से चिपका लिया। नेक्स्ट है, कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद से खाली जगह लाने को कहा। दवाई छिड़कने वाली मशीन, ये आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है, कर्नल दत्ता ने तीतर के खाली जगह का जख्म साफ किया। तो उसने उसके पैरों का जख्म साफ किया। नेक्स्ट है, बिशन समझ गया कि इधर ही आ रहे हैं। कौन इधर ही आ रहे हैं, शिकारी इधर ही आ रहे हैं।
वह दोनों से हाथों को तीतर को पकड़े हुए था, तो वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तो ये आपके ब्लैंक्स में फिल हो जाएंगे। अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। गेहूं के खेतों में तीतर कब आने लगते हैं? तो गेहूं के तीतर में गेहूं की फसल में खेतों में तीतर आते हैं फसल पकने पर, जब गेहूं पक जाते हैं तब, दाना खाने के लिए। घायल तीतर कहाँ फंसा हुआ झटपटा रहा था? वो गेहूं की बालियों के बीच फंसा झटपटा रहा था, गेहूं की बालियों के बीच। अगला प्रश्न है, तीतर को बचाकर भागते हुए कमीज फटने पर भी बिशन को किस बात का संतोष था कि कम से कम वह तीतर को बचा पाया? अगला प्रश्न है, दोनों शिकारियों को कर्नल साहब से क्या उम्मीद नहीं थी? शिकारियों को उम्मीद नहीं थी कि कर्नल उन्हें डांटेंगे, कर्नल उन्हें डांट देंगे। अगला प्रश्न है, उन्हें लगा कि शायद कहेंगे कि हाँ चलो मैं लड़के को बुलाता हूं, यहाँ कोई नहीं आया, ऐसा कुछ। कर्नल को घायल तीतर के उड़ने पर संदेह क्यों हुआ? कर्नल साहब ने कहा था कि उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद वह न उड़ पाए, तो यानी कि क्योंकि उसका एक पंख टूट गया था। तो कहने का मतलब है, एक सेकेंड, हमने जो वहाँ पे ट्रू फॉल्स में किया था वो गलत है। एक पंख उसका एक्चुअली में टूट गया था, ये दिया हुआ है यहाँ पर कहानी में। शुरू में नहीं दिया हुआ जब वो उसको पकड़ता है, लेकिन जब कर्नल साहब देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि इसका एक पंख टूट गया है, और इसलिए उन्हें संदेह था कि शायद अब ये ना उड़ पाए। बिशन कितने वर्ष का बालक था? तो ये है 10 साल। वह प्रतिदिन कहाँ जाता था? कर्नल के फार्म हाउस पर, कर्नल के फार्म हाउस पर। नेक्स्ट है, पढ़ाई में उसकी मदद कौन करता था? हाउस पर। पढ़ाई में उसकी मदद कर्नल की पत्नी करती थी, जिसे वो बहू जी कहता था, पत्नी। ओके। अगला प्रश्न है, पगडंडी पर आते हुए उसने कैसी आवाज सुनी? उसने गोलियों की आवाज सुनी, गोलियों की। बिशन क्या करना चाहता था? बिशन शिकारियों को सबक सिखाना चाहता था। क्या की जगह आप लिख देंगे शिकारियों को सबक सिखाना चाहता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिखाना। शिकारी ने बिशन को क्या धमकी दी कि रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा, गोली मारने की, और फिर भी वो नहीं रुका और चलता रहा। बिशन को माँ से डांट क्यों पड़ने वाली थी? क्योंकि उसकी कमीज फट गई थी, कमीज की आस्तीन फट गई थी, एक बाजू फट गई थी, आस्तीन फट गई थी। अगला प्रश्न है, अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, ये अति लघु थे। बिशन क्यों सहम गया था? बिशन सहम गया था, आप लिखेंगे बिशन, क्यों की जगह लिखेंगे गोलियों की आवाज सुनकर सॉरी, गोलियों की आवाज सुनकर सहम गया था, आवाज सुनकर। अगला प्रश्न है, कर्नल का कुत्ता कब भौंकता था? अजनबियों को देखने पर, किसी को अगर वो जानता नहीं है को देखने पर। उसी से बिशन को पता लगा था कि जरूर वो मेरे पीछे आ रहे हैं, उन्हीं को देखकर कुत्ता भौंक रहा होगा, क्योंकि बिशन तो रोज आता है, उसे देख के वो क्यों भौंकेगा। अजनबियों को देखने पर कुत्ता भौंकता था। बिशन छत पर क्यों चढ़ गया? बिशन छत पर छिपने के लिए चढ़ गया था, ताकि वो जो शिकारी हैं उनको दिखाई ना दे। अगला प्रश्न है, कर्नल साहब के अनुसार कौन सा कार्य बहादुरी प्रदर्शित नहीं करता? पक्षियों को मारना, पक्षियों को खाना और उनको घायल करके छोड़ देना, उनको मारना, ये इससे कोई बहादुरी प्रदर्शित नहीं होती, ऐसा कहा था कर्नल साहब ने शिकारियों से जब वो उसके पास आए थे। अगला प्रश्न है, कर्नल साहब और उनकी पत्नी ने तीतर की किस प्रकार मदद की? उसको दवाई लगाकर, दवाई लगाकर, और एक पंख जो है वो टेप से भी बांध दिया था उन्होंने, जिससे कि वो ज़्यादा हिले डुले ना। और एक चीज़ एक और था, उसे उन्होंने दलिया भी खिलाया था, एक तो दवाई लगाकर, एक दलिया खिलाकर, और कहा भी था कि किस उसके खिलाकर, इसको गेंदे के पत्तों का रस पिलाते रहना, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आते हैं कुछ भाषा आधारित प्रश्नों पर। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखो, यानी कि एक वचन बहुवचन। फसल तैयार खड़ी थी, फसल का बहुवचन होता है फसलें, फसलें तैयार खड़ी थी, बाकी आप एज इट इज लिखेंगे। इन शिकारी को सबक सिखाना चाहिए, तो शिकारी की जगह आप लिखेंगे शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए। नेक्स्ट है,
वह सहमकर पेड़ की आड़ में चिपकर खड़ा हो गया। वह सहमकर पेड़ों की आड़ में चिपकर खड़ा हो गया। हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, तो हमारे पास बंदूक है, सॉरी बंदूक का हो जाएगा बंदूकें। हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। पहाड़ के पीछे से सूरज झांक रहा था। पहाड़ों के पीछे से, एक पहाड़ और बहुत सारे पहाड़ों के पीछे सूरज झांक रहा था। नेक्स्ट है अनुस्वार चंद्रबिंदु और लगाकर शब्दों को शुद्ध उच्चारण बताइए कि क्या होगा। फर्स्ट है आपका कटीले। कटीले में आपका अनुस्वार लगेगा। पहुंच, पगडंडी ड के ऊपर आएगा। जहां, गूंज, खंबे, डांट, फंसा, फंसा। ये सारे के सारे आपके बुक के क्वेश्चंस, बुक में आए हुए वर्ड्स हैं जो चैप्टर में आए हैं। छलांग, चंद, गेहूं, ढूंढ। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप किस तरीके से आवाज दोनों शब्दों की अलग अलग आ रही है। गूंज, खंबे, मौ की आवाज आती है अनुस्वार में थोड़ी सी। ओके, आगे है शब्दों के क्रम को ठीक कर सार्थक वाक्य बनाइए। बक्सा दौड़कर आया ले बिशन। ये जंबल वर्ड्स हैं आपके, तो बिशन दौड़कर बक्सा ले आया, इस तरीके से लिखेंगे आप। इसको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है। बहुत संभाल कर को जरूरी था तीतर। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था। गोली की आई एक और आवाज। गोली की एक और आवाज आई। बहूजी आई लिए तीतर के बादाम ले। तो बहूजी तीतर के लिए बादाम ले आई। जंबल वर्ड्स अगर देखा जाए हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते हैं, ये इंग्लिश में लेकिन बहुत कॉमनली मिल जाएंगे आपको। वर्ड्स भी जंबल होते हैं वहाँ पर, या फिर सेंटेंसेस में जो वर्ड के लेटर्स जंबल होंगे, या फिर सेंटेंसेस में वर्ड आगे पीछे कर देते हैं। बट हिंदी में अगर आ जाता है तो इस तरीके से आपको करना है इसको। अगला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे चलना। चलना आपकी क्रिया है, काम हो रहा है, लेकिन कैसे काम हो रहा है? धीरे धीरे, है ना। बोलना, अधिक बोलना, अवश्य आना, आगे जाना इत्यादि। तो ये जो शब्द है इन्हें क्रिया विशेषण हम लोग कहते हैं। आपको पाठ में प्रयुक्त क्रिया विशेषण की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। कुत्ता जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देख जोर से भौंकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिल धड़कने लगा, ये काम तो हो रहा है, लेकिन कैसे धड़कने लगा? तेजी से। तीतर खाली जगह बोलता है। तीतर कैसी आवाज में बोलता है? तीतर आई थिंक कैसे तो नहीं दिया, लेकिन क्वैक क्वैक दिया है, तो वो लिख सकते हैं आप इसमें। तीतर क्वैक क्वैक बोलता है। नेक्स्ट है, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो ये आपके क्रिया विशेषण हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल। ये थे आपके कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर चैप्टर से। उम्मीद है कि पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड वेरी सून, बहुत जल्दी इसकी जो क्विज़ है वो भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स अगेन।